8 7 6 कर लग जाए मगर मैं 10 मिनट चाहूँगा। मेरे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नहीं आए, सिद्दीक़ एक बार खड़े हो गए। तवज्जो है, ए नबी का ख्याल आ जाता नहीं होगी, नबी का ख्याल आ जाता नहीं होगी, अभी क्या लेकर बैठे हो बे? मेरी समझ में नहीं आ रहा, इनकी अकलों पे तो जी चाहता है मातम करूं बैठ के। इनकी अकलों पे कभी इनमें गैब का सवाल, इनमें गैब नहीं, अभी इनमें गैब किसी चिड़िया का नाम है, इनमें गैब किसी चिड़िया का नाम, किसी माइक लाइट का नाम, इल्म गैब यही तो है। तवज्जो है, हजरत अब्बास पकड़ लिए, सगे चचा हुजूर के पकड़े गए, मैदान मदद में हुजूर के सामने लाए गए। तो चचा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइक है, कोई मसला नहीं ना। तवज्जो है, हो सकता है लाइट ने झटका मारा हो, मेरी बात किधर है। तो सगे चचा पकड़ गए, तो मेरे नबी फरमाते चचा 2 रास्ते हैं, अगर रिलीज होना चाहो तो या तो कलमा पढ़ लो या फिदिया दे दो। तो सगे चचा कहते हैं कि मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। अरे बड़ी हैवी मशीन है कि बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या? तवज्जो है, मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी फरमाते तुम तो मेरे चचा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया, बल्कि सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने मुझे ही भेजा है। कहा तुम मुझे अगर जलील नहीं कर रहे हो तो ये बता दो मोहम्मद, मैं फिदिये में क्या दे दूं, मेरे पास रखा ही क्या है, मेरे पास है ही क्या? तो मेरे नबी फरमाते याद करो चचा, वो जो तुम चच्ची को सोना दे के आए हो, वो सोना हमारे हवाले कर दो। अब चचा दिल में सोच रहे हैं बेटे सोना तो मैंने दिया है भतीजे, मगर सोना आधी रात में दिया था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तेरी चच्ची, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया बात मक्के की है, तू मदीने में बैठा, तुझे पता कैसे लग गया? दिल में सोच रहे हैं। तो मेरे नबी फरमा रहे क्या सोच रहे हो चचा? अब ये सोचने लगे चचा कि जो इतनी दूर की देख रहा है वो यहाँ की भी देख रहा होगा। इतनी झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो जनाब वाला अब कहते हैं तवज्जो है, कहते हैं इल्म गैब नहीं, अब किसे कहते हैं इल्म गैब की परिभाषा भी तुझे याद है? हो गया यार, इनकी अखला पे बैठ कर मातम करूं, क्या करूं? मुझे ये बताओ, तवज्जो है, वो क्या सोच रहे हो चचा? तो कहते हैं मैं ये सोच रहा हूँ भतीजे, मैं ये सोच रहा हूँ सोना तो मैंने दिया, तो मगर आज रात टाइम से कमरा बंद था, अंदर मैं था, वो तेरी चच्ची, तीसरा कोई, तुझे कैसे पता लग गया? तो मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के मेरे नबी ने फरमाया अखबरनी अल्लाह, मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म था फरमाया है। का हाथ बढ़ाओ, इसी बात पे हमें भी कलमा पढ़ाओ। अभी तवीले हदीस, मगर ये बताना चाहता था कि बिला वजह के सवाल जनाने वाले लिए फिर रहे हैं लोग। हज़रात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता था कि नबी का ख्याल आ जाए, वो हदीस सुनो और तुम्हारी समझ में आ जाएगा। बस 10 मिनट जनाब वाला, 10 मिनट में 8 ही बचे होंगे या 7 ही बचे होंगे। इन 7 ही मिनट में गुफ्तगू तमाम करता हूँ। मेरे नबी पाक सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पर खड़े हो गए और मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम सिद्दीक़ अकबर के पीछे खड़े हो गए। अब मेरे नबी पाक ने 2 खादिम जो अंदर थे उनसे फरमाया मुझे भी लेके चलो मस्जिद में, मैं देखना चाहता हूँ मेरे गुलाम नमाज कैसे पढ़ रहे हैं, मस्जिद जाने का शौक। उधर आला हजरत को, उनके गुलाम को भी देखो। तब मेरे मुस्तफ़ा इस शान से हुजरे से आए कि आपके दोनों हाथ 2 खादिमों के कंधों पे थे और आपके कदमाने नाज़ जमीन पे बराबर लग नहीं पा रहे थे। जनाब वाले इस शान से मस्जिद में आए मेरे नबी, वो मंजर जनाब आला हजरत की नजरों में था। जिंदगी ज़ाहिरा के आखिरी दिनों में इसे कहते हैं सुन्नतों की इत्तिबा का जज्बा। जैसे ही मेरे नबी मस्जिद में आए जनाब वाला, मस्जिद महक गई मुस्तफ़ा की खुशबू से। आला हजरत फरमाते उनकी महक
न दिल के उनचे खिला दिए हैं, और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। वो इतने ही महकते हैं, महकने वाले इतने ही महकते हैं मेरे नबी। और क्यों महकते हैं, आला हजरत ने उसका एक फलसफा भी बता दिया। महकते इसलिए हैं नबी कि लब फूल दहन फूल दकन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल दकन फूल बदन फूल, और सरता व कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा हो गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हज़रत मोहतरम जैसे ही नबी तशरीफ लाए साइड से आए, अब सुनने की बात है, बड़े मजे की बात है, और याद रखोगे तो मैं ऐसी बात है, तुम जरा हाथ उठाओ और मैं बात को तसलसल दूं, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हाय हाय क्या मंजर है तुम्हारा जनाने वाला, अल्लाह ऐसे ही बेदार रखे तुम्हें। और अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं दूर दूर तक अल्लामा मसूद रज़ा साहब, सुभान अल्लाह क्या बहारें हैं, और जबीनों से उठती क्या तकद्दुस की लहरें हैं, क्या जोश है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जोश सिर्फ फैजान है मेरे मुफ्ती साहब का, तवज्जो है। साइड से आए, जैसे ही नबी साइड से आए, सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, गुलाम पढ़ रहे हैं, जैसे ही साइड से आए तो पिछले नमाजियों को एहसास हो गया हुजूर आ गए। तो आप पिछले तवज्जो से, पिछले नमाजी बजाय काबे की तरफ को मुंह करने के ऐसे करके हुजूर को देखने लगे। किसे देखने लगे, किसे देखने लगे? अब इमाम साहब काबे की तरफ और नमाजी हुजूर की तरफ। पिछले नमाजियों को पता लगा, जज़ाकल्लाह, पिछले नमाजियों को पता लगा तो पिछले नमाजी हुजूर को देख रहे, शुदा 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 शुदा, अगले को भी पता लग गया कि हुजूर आ गए, तो अगले वाले भी देख रहे हैं। अब बचे इमाम साहब अकेले काबे की तरफ और सारे नमाजी हुजूर की तरफ। क्या हुआ? शुदा शुदा इमाम साहब को भी पता लग गया, सिद्दीक़ है कोई मामूली हस्ती है, वल्लदी जहाँ भी सिद्क़ व सदक़ा भी उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, मुत्तकी होने का सर्टिफिकेट अल्लाह ने दिया। इस्लाम का पिलर है, अकेले उनका रुख काबे की तरफ, बाकी सबका चेहरा हुजूर की तरफ ऐसे करके। तो सिद्दीक़ है शुदा पता लग गया कि आ गए सरकार। तो जनाब वाला उन्होंने भी हुजूर को देख, नमाज भी चल रही है और हुजूर को ही देख रहे हैं, सारे नमाजी इमाम साहब के साथ हुजूर को ही देख रहे हैं। अब जनाब वाला 2 रकत हो गई है, 2 रकत हो गई है, अब हुजूर को देख रहे हैं, अब 2 रकत रह गई है। अब जनाब वाला आज का अगर ये कोई जाहिल कूफी होता, तवज्जो है, अरे चले थे आदमी जहालत को बुलंद सरों पे बांधे, इनसे पूछा जाता कि नमाज हो जाएगी इनकी, तो बोले सबकी टूट गई, सबकी सबकी। मगर मैंने सिद्दीक़ अकबर से पूछा कि नमाज हुई या रह गई या बच गई या टूट गई, तो सिद्दीक़ अकबर बोले और मजबूत हो गई। फारूक आज़म और मजबूत, उस्मान गनी मजबूत, मौला अली और मजबूत, सहाबी कहते हैं और मजबूत। मैंने फुक़हा से पूछा बोले और मजबूत, ताबीन मुज्तहिदीन सबसे पूछा कि और मजबूत और मजबूत। मैंने कहा कैसे मजबूत हो गई, यहाँ तो रुख जो है थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो ये कैसे हो गई, कैसे मजबूत हो गई? बोले तुम सामने को क्यों देख रहे हो? सामने अगर काबा था, सामने अगर काबा था तो साइड में काबे का भी काबा था। बरेली वाले कहते हैं हाजी आओ शहंशाह का रौदा देखो, हाजी आओ शहंशाह का रौदा देखो, और काबा तो देख गए, काबे का काबा देखो। सिद्दीक ने जब नबी को देखा मुसल्ले से हटने लगे पीछे को, तो मेरे नबी ने फरमाया, ये नहीं फरमाया टूट गई दोबारा पढ़ो, बल्कि नबी ने फरमाया इब्ना इब्ना या अबा बकर, इब्ना इब्ना या अबा बकर, ओ अबू बकर पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो। इसका मतलब 2 तो हो गई, 2 भी पूरी कर। जोर से कहो यार सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता था, ये एक दौर है मुस्तफा का, और ये एक दौर है मेरे आला हजरत का सुन्नतों की इत्तिबा का, और फिर ये एक दौर है मुफ्ती गुलाम रसूल हशमती का सुन्नतों की इत्तिबा का। तुम समझ